महाभारत के अनकहे रहस्य क्या आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस असाधारण सफर में, जहां हम खोलेंगे महाभारत के अनकहे रहस्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो धर्म, राजनीति, युद्ध और नैतिकता के गहरे प्रश्नों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके भीतर छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनकहे हैं? इस वीडियो श्रृंखला में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी उठे होंगे। तो तैयार हैं आप इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए? मित्रों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक ऐसा बीज जिससे पूरी कहानी का पेड़ पनपता है। महाभारत का आरंभ भी ऐसा ही था, एक ऐसा आरंभ जिसने आने वाले समय में धर्म और अधर्म की महागाथा लिख दी। यह कहानी है कुरुवंश की, एक ऐसे वंश की जिसकी नींव ही धर्म और न्याय पर रखी गई थी। लेकिन जैसे हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही कुरुवंश पर भी समय का पहिया घूमा। इस वंश में जन्म हुआ दुर्योधन का, जिसके हृदय में सिंहासन की लालसा ने घर कर लिया था, और दूसरी ओर थे पांडव, धर्म के प्रतीक, जो अपने धर्म और कर्म के बल पर खड़े थे। लेकिन मित्रों, क्या सिर्फ सिंहासन की लालसा ही थी महाभारत का कारण? क्या वाकई यह सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? कहानी में और भी बहुत कुछ था दोस्तों। राजनीति के दांव पेंच, प्रेम और घृणा के जाल, और नैतिकता के वो सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए इस श्रृंखला के माध्यम से हम महाभारत के इस आरंभ को समझें और जानें कि कैसे इसने एक ऐसे युद्ध की नींव रखी जो युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, महाभारत की कहानी में अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा पीड़ादायक और रहस्यमय है तो वह है गांधारी, एक ऐसी मां जिसने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में मरते देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? यह एक रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। कहा जाता है कि गांधारी को ऋषि व्यास ने वरदान दिया था कि उन्हें 100 पुत्र होंगे, लेकिन यह वरदान एक श्राप में बदल गया जब उनके गर्भ से मांस का एक लोथड़ा निकला। ऋषि व्यास ने उस लोथड़े को 100 हिस्सों में विभाजित किया और घी से भरे घड़ों में रख दिया। समय आने पर उन घड़ों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। लेकिन मित्रों, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? क्या यह गांधारी के अंधेपन का ही परिणाम था या फिर नियति को कुछ और ही मंजूर था? गांधारी के 100 पुत्रों का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसी पहेली जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मनुष्य के भाग्य का फैसला पहले ही लिखा जा चुका होता है? मित्रों, महाभारत सिर्फ युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो मानव मन की गहराइयों को छूती है, जहां प्रेम और त्याग, दुहक और सुख सब कुछ एक साथ मिलते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है कुंती की कहानी में। कुंती 5 पांडवों की मां, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत कष्ट सहे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने जो मांगा वह अद्भुत था। कुंती ने कहा, मैं चाहती हूं कि मुझे जीवन भर दुहक ही मिले, ताकि मैं हर पल आपके बारे में सोच सकूं। मित्रों, यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर कोई मां अपने लिए दुख क्यों मांगेगी? लेकिन कुंती का दुख साधारण नहीं था। यह एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम था। कुंती जानती थीं कि सुख क्षणभंगुर है, लेकिन दुख में ही भगवान की याद बनी रहती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में ही निहित है, और कभी कभी दुख भी हमें उस परमात्म शक्ति के करीब ले जाने का एक माध्यम बन जाता है। दोस्तों, महाभारत की कहानी में मित्रता और शत्रुता के अनेक रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सबसे के बीच एक रिश्ता ऐसा भी था जो विरोधाभासों से भरा था। वो था अर्जुन और कर्ण का रिश्ता। एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, लेकिन नियति ने उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते समय अर्जुन और कर्ण ने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की थी कि वो हमेशा एक दूसरे के मित्र रहेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब कर्ण को पता चला कि वो कुंती का त्यागा हुआ पुत्र है और पांडवों का भाई है, तब उनके मन में बदले की भावना जाग उठी। वो दुर्योधन के साथ मिल गए और युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े हो गए। यह प्रतिज्ञा, जो कभी मित्रता का प्रतीक थी, युद्ध के मैदान में एक भयानक संघर्ष का कारण बन गई। अर्जुन और कर्ण की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी परिस्थितियां हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां हमें अपने ही अपनों से युद्ध करना पड़ता है।
मित्रों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु, धर्म और कर्म के गहरे दर्शन को भी प्रस्तुत करती है। ऐसा ही एक प्रसंग है भीष्म पितामह की मृत्यु का। बाणों की शैया पर लेटे हुए जीवन के अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने धर्म, राजनीति, न्याय, प्रेम और जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म क्या है, एक आदर्श राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भीष्म पितामह के शब्द ज्ञान का अमृत थे, जो युधिष्ठिर के हृदय में उतर गए। उन्होंने बताया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। यह प्रसंग हमें बताता है कि जीवन के हर पल से सीखना चाहिए और मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे जीवन का एक सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। भीष्म पितामह की शैया पर दी गई शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग ऐसा भी है जो आज भी हमारे समाज को झकझोर कर रख देता है। वो है द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग। कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान, उनका चीरहरण, यह सब देखकर भीष्म पितामह, जो धर्म के प्रतीक माने जाते थे, चुप क्यों रहे? यह सवाल आज भी लोगों के मन में कौंधता है। क्या यह उनकी लाचारी थी? क्या वो कुछ कर ही नहीं सकते थे? सच तो यह है कि भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी, वो उन्हें बंधन में जकड़े हुए थी। वो धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए थे। एक तरफ उनका धर्म था तो दूसरी तरफ उनकी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह का मौन उनकी लाचारी नहीं, बल्कि उनकी विवशता का प्रतीक था। यह प्रसंग हमें बताता है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हमें धर्म और कर्तव्य के बीच चुनना पड़ी देता है। दोस्तों, महाभारत में अगर कोई पात्र अपनी उदारता और दानवीरता के लिए जाना जाता है तो वो है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें जन्म से ही त्याग दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हृदय में कड्डेवाहट नहीं पाली। कहा जाता है कि कर्ण ने भगवान इंद्र को अपनी कवच और कुंडल दान कर दिए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। यह दान उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिया था, यह जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण का दान हमें बताता है कि सच्चा दान वो नहीं होता जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वो होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग और बलिदान का क्या महत्व है और सच्ची मित्रता किस तरह हर परिस्थिति में निभाई जाती है। कर्ण का जीवन और उनकी मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हमेशा नेक रास्ते पर चलें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला, वो मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध सिर्फ दो परिवारों के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अंत में विजय धर्म की हुई, लेकिन यह विजय बहुत बड़ी कीमत पर मिली। महाभारत का युद्ध हमें बताता है कि लालच, अहंकार और हिंसा का अंत हमेशा विनाश होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शांति और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए और संवाद और समझौते के जरिए मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। महाभारत का युद्ध भले ही हजारों साल पहले लड़ा गया था, लेकिन इसके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मित्रों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है, एक जीवन दर्शन। यह हमें बताती है कि जीवन एक संघर्ष है, जहां हमें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ी देता है। लेकिन इन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, साहस और बुद्धि से उनका सामना करना चाहिए। महाभारत हमें कर्म, धर्म, प्रेम, त्याग, बलिदान और जीवन के हर पहलू के बारे में सीख देती है। यह हमें बताती है कि सच्ची जीत हमेशा धर्म की होती है और बुराई का अंत हमेशा विनाश होता है। तो आइए हम सब मिलकर महाभारत के संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहें। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की एक झलक, उसके अनकहे रहस्यों की एक झांकी। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा, लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। महाभारत का सागर इतना विशाल है कि इसमें उतरने वाला हर व्यक्ति नए मोती खोज सकता है, नए रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अथाह सागर में गोता लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं महाभारत के अनकहे रहस्यों को जानने के लिए?